दोस्तों, अगर आपको नींद से जुड़ी समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नींद क्या है, नींद को गहरी कैसे किया जाए और सोने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, इन तरीकों को जानने के बाद आपको बहुत ही अच्छी गहरी नींद आने लगेगी, जिससे आप कई बीमारियों से भी दूर रहेंगी और आपकी चिंताएं भी कम होंगी। और वीडियो के अंत में आपको अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे योगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए एक कहानी की माध्यम से जानते हैं उन तरीकों को। एक समय की बात है, एक बार एक अमीर व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती है और रात को सोने से पहले दुनिया भर की विचार मन में चलती रहती हैं। और जब सो भी जाता हूँ तो रात भर करवटें बदलता रहता हूँ और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो रात भर उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे और रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिसका नाम था आनंद, जो अक्सर उनके पास सोते थे। आनंद को यह बात बहुत खल रही थी कि जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो गौतम बुद्ध उसी भौतिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते थे, जबकि हम लोग तो कई बार करवटें बदलते रहते हैं। तो वह हमेशा जानता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सो रहे हैं और यह बात उनके मन में कई सवाल पैदा करेगी। फिर एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और वह गौतम बुद्ध के पास गए। आधी रात को उन्होंने गौतम बुद्ध को जगाया और बोला, तथागत मुझे क्षमा करें, मुझे पता है कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। बुद्ध ने कहा, बोलो आनंद, तुम्हें क्या परेशानी है। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं और आप जरा भी नहीं हिलते। तो क्या आप वास्तव में सोते हैं या आप नहीं सोते हैं? गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही मुद्रा खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है। सवाल यह नहीं है कि शरीर नींद की अवस्था में चलता है या नहीं। शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह सकता? इसका वास्तविक कारण है मन। ये मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से परे आ गया हूँ। अब मुझ में मन जैसा कुछ नहीं बचा और जब मैं सो जाता हूँ तो मेरा शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है, मन जैसा कुछ नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? ये तो सिर्फ हमारा मन है जो गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता रहता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए तो आपका शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा और तुम भीतर से जाग जाओगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर आदमी से कहा, एक जागृत व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो बेहोश हो जाता है, उसे अपने आसपास के बारे में पता भी नहीं चलता।
इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागता रहता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही एक बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है। जब एक आम आदमी सो जाता है, वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ आश्चर्यजनक होगा जो आपको जागरूकता के बेहद करीब लाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिकता की बातें समझ में नहीं आती हैं। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे गहरी नींद आसानी से क्यों नहीं आती। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से नींद न आने के 5 मुख्य कारण होता है। सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और ऐसे कई काम वे अपने बेडरूम में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ सोने का स्थान होता है, लेकिन लोग इसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है कि अब हमें सोना है, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। अगर हम आज के समय की बात करें तो कुछ लोग बिस्तर पर लेटकर फोन पर बात करते हैं, ऑफिस का काम बिस्तर पर बैठकर ही करते हैं, फिर चाहे वह मूवी देखना हो, खाना खाना हो, सब बिस्तर पर ही करते हैं, जिसकी वजह से बिस्तर अब हमारे दिमाग में सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नहीं सो पाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर रात के समय ही वापस बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब है सोने जाना, और इसी वजह से उनको गहरी नींद आ जाती है। इसीलिए जब भी तुम सोने जाओ तो अपनी एक सोने की जगह निर्धारित करें और वहां पर सोने के अलावा दूसरा कुछ भी अन्य काम ना करे, तब जाके आपको एक गहरी नींद प्राप्त होगी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छी और चैन की नींद ना आने की दूसरा कारण है सोने का एक निश्चित समय ना होना। आजकल लोगों का ना तो सोने का कोई निश्चित समय है और ना ही सुबह उठने का। यदि आप पूरी नींद के साथ सोना चाहते हैं तो आपको एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी, जबकि बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा सोने से कुछ घंटे पहले निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करते हैं और प्रतिदिन निश्चित समय पर सो जाते हैं। इसी वजह से उनको गहरी नींद प्राप्त होते हैं और चिंता मुक्त रहते हैं। इसीलिए तुम सोने का एक निश्चित समय निर्धारित करो और उस समय पे तुम सारे काम खत्म करके सिर्फ और सिर्फ सोने जाओ, तभी तुम्हें गहरी नींद की प्राप्ति होगी। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, वही विचार आपके दिमाग में सुबह अपनी आंखें खोलते ही आने वाले पहले विचार हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो आप सुबह उन्हीं के साथ उठते हैं, क्योंकि जब आप सोने वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और इस समय हम अपने अंदर जो विचार पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा अचेतन मन यह नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह प्राप्त सूचनाओं पर ही काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय कुछ अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए, जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तब जाके आपको अच्छी और गहरी नींद आएगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर यह कहा जाता है
कि उत्तर की ओर सिर करके ना सोएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण ये हमारे शरीर का बहुत सारा खून दिमाग की तरफ जाने की कोशिश करता है और दिमाग में पाई जाने वाली नसें बहुत ही पतली होती हैं और इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर इंसान ज्यादा बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं वे सुबह उठते ही सिर में तनाव महसूस करते हैं। दूसरी गलती जो लोग सोने की पोजीशन में करते हैं वह यह है कि वे किसी भी तरह से सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाईं ओर करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। साथ ही ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ जाती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और इससे आपकी गहरी नींद में बाधा आती है। देर रात तक नींद न आने की 5वां कारण है खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन और देर से पचना। अगर आप रात को भरपेट और अधिक तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह हमारी नींद में भी असर डालता है क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो सोने से करीब 3-4 घंटे पहले इन्हें खाने की कोशिश करें। इससे आपको अच्छी और गहरी नींद आने में मदद मिलेगी। बौद्ध भिक्षु से यह बात जानकर उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं यह बात तो समझ गया कि गहरी और चैन की नींद न आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन अब क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद आने में मदद मिलती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे कर्म बता रहा हूँ जिन्हें आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी नींद गहरी होगी बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। सबसे पहले सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहाकर आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल ही है और जल ही हमारे शरीर का मूल अंग है। सोने से पहले हो सके तो अपने बेडरूम में किसी भी ऑर्गेनिक तेल और रुई का दिया जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं, इससे आपको काफी फायदा होगा। जब आप बिस्तर पर जाएं, सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जो आपने अपने दिन में की हैं। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं, आप आज मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देते हैं। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रख लें। इससे आपका शरीर जागृत होता है और उठकर हमेशा दाहिनी करवट लें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और पूरी नींद ले सकें। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उसकी शिक्षा के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखें। वीडियो की अंत तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।